वेलकम गाइस अनदर वीडियो। मेरा नाम है रॉकी, आप देख रहे हैं टेक टू पिक। जैसा कि आपको पता है कि मैं HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप मणिपाल का जो 4 मंथ क्लासेस होता है उससे रिगार्डिंग मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पूरे मंथ में आपको कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सा एग्ज़ाम कब होता है, क्या क्वेश्चन रहते हैं, इससे रिलेटेड जितना हो पाया है मैंने उसके बारे में वीडियो मैंने डाला हुआ अपने चैनल पर। ये वीडियो इंटर्नशिप को लेके है। इंटर्नशिप से रिलेटेड मैंने एक छोटी सी वीडियो और मैंने डाली हुई थी जिसमें कि वॉइस का इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पे पढ़ रहा हूँ कि इसमें वॉइस क्लियर नहीं है। मैं सोचा फिर से उसी चीज़ को मैं फिर से बताऊँ और शायद उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में वॉइस अच्छी हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरा जो माइक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इंटर्नशिप के लिए मैं अगर मैं बात करूँ तो मेरे बैच के जितने भी लोग हैं सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और जब पहला दिन था हम लोग का जाने का तो हम लोग को थोड़ा सा वो मन में डर जैसा लग रहा था, करे वहाँ जाना है, कैसे अपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहाँ पे क्या बोलना है पहला दिन, क्योंकि वैसा कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ मिला नहीं था। बस हमें एक मेल आया हुआ था जिसमें बस लिखा हुआ था हमारा नाम, ब्रांच कोड और लोकेशन आपका ब्रांच का कहाँ पे है। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और ऐसा ही मेल ब्रांच मैनेजर को भी गया हुआ था, लेकिन बहुत सारों के साथ ये इशू आ रहा था कि उनके ब्रांच मैनेजर मेल देखे नहीं थे, उनको पता नहीं था। बहुत सारे ब्रांच मैनेजर को ये नहीं पता है कि फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम क्या है या फिर जो भी चीज़ है। तो हम लोग सभी लोग गए, हम लोग सभी लोग लगभग 9 साढ़े 9 तक में ब्रांच के पास पहुंच गए थे। ब्रांच का गेट, मेन गेट जो है वो बंद रहता है, क्योंकि ब्रांच बहुत जगह पे 9:30 या मेरा जैसे ब्रांच है वो 10 बजे ओपन होता है। तो हम लोग लगभग आधा घंटा कोई 1 घंटा अपने ब्रांच के बाहर ही टाई वगैरह लगा के वहाँ पे वेट कर रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था हमारे लिए। और क्योंकि उस समय हम लोग स्टाफ वाले एंट्री नहीं कर सकते थे, तो हम लोग पूरा वेट किए जब ब्रांच ओपन होगा 10 बजे। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो वेलकम डेस्क पे जो बैठे हैं और जो PB ऑथराइज़र हैं उनके डेस्क पे जाके उनको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आया हुआ हूँ और ऐसे ऐसे फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम है। तो उनको शुरू में तो समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या चीज़ है। और मेरे साथ जो सही घटना घटा मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कि मैंने जिसे बताया कि मैं मतलब इस चीज़ के लिए आया हुआ हूँ इंटर्नशिप के लिए और फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम के लिए, और छोटा सा जो मेल था मैंने वो दिखाया उनको। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है ना, तुम इंटर्नशिप के लिए आए हो, तुम HDFC लाइफ के लिए आए हो। और HDFC लाइफ के जो वहाँ पे HDFC लाइफ के डिपार्टमेंट से जो भी लड़का वहाँ पे काम कर रहा था उसको बुला के मुझे देखो पता करो ये मतलब कहाँ पे पोस्टिंग के लिए आया, क्या चीज़ है। मैं उनको समझाया नहीं मैं मतलब मेरा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये PB सेल्स में मैं ज्वाइन करूँगा इंटर्नशिप की OJT कंप्लीट करने के बाद। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर उनका जो है वो क्या बोलते हैं कि ब्रांच मैनेजर्स को जाके बताया गया कैसे ऐसी बात है। और उनको बताने के बाद तो उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़ी देर में मेरे पास भेज दो। तो फिर मैं वहाँ पे गया थोड़ी देर के बाद ब्रांच मैनेजर के पास। तो उनको ब्रांच मैनेजर जो है उनको पता था ये सारा चीज़ कि ये मतलब प्रोग्राम क्या है और कैसे ये इंटर्नशिप वगैरह चालू होता है इनका। तो बोले कि ठीक है तब तुम PB ऑथराइजर को बोला कि उनके साथ मतलब मुझे बोले कि इनके साथ तुम रहो और जितना भी चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला चीज़ है ऑब्जर्व करो। बाकी इससे मैं कांटेक्ट कर रहा था जो भी मतलब मेरे बैच के थे उनके साथ क्या चीज़ चल रहा है। तो सबके साथ सेम इशू था। कुछ के ब्रांच में ऑलरेडी फ्यूचर बैंकर थे तो उनको ज़्यादा मतलब उनके ब्रांच में पहले से पता था ये सारा चीज़ें, तो उनको ज़्यादा इशू नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसे थे जिनके ब्रांच मैनेजर को भी नहीं पता है तो वहाँ पे उन लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ देखना पड़ा। और साथ साथ ये चीज़ था वहाँ पे कि आपको 1 वीक तक आपको कुछ भी काम नहीं था, ब्रांच मैनेजर आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने काम में बिज़ी हैं। और ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, क्योंकि हम लोग मार्च के लास्ट में गए थे, तो तो लोग खुद बहुत ज़्यादा बिजी थे ये सभी चीज़ में, तो सही से बात नहीं हो पा रहा था, ना वो लोग सही से टाइम दे रहे थे। हमारे आने का कोई टाइम नहीं था, मतलब हम लोग अपने टाइम पे जाते थे लेकिन उन लोग कोई ऑब्जर्व नहीं करते थे कितने बजे हम लोग आ रहे हैं। न जाने का कोई टाइम था, कभी 4:30 बजे बोल देते ठीक है अब तुम चले जाओ, फिर कभी 5 बजे, फिर कभी 6 बजे, कभी कोई 7 बजे, इस तरह से। फिर अब जब 1 और अभी लगभग 2 वीक्स कम्प्लीट हो गया है, लगभग 2 वीक के बाद हमारे पास जो है हमारा वो ID पासवर्ड आया है लॉगिन करने के लिए जिंक HR के नाम से, उसमें हमारा अटेंडेंस होता है। और उसके बाद कुछ ब्रांच मैनेजर कुछ को कुछ काम दिए हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ अपना तो मेरा KYC का काम है। एक से बात हो रहा था, उन्होंने बोला मुझे क्रेडिट कार्ड सेल करने का काम दिया, ऐसा ही कुछ।
और मतलब ऐसे ही छोटा छोटा मतलब कुछ कुछ काम कुछ को मिला है, कुछ कुछ को अभी तक कुछ भी काम नहीं मिला है। ब्रांच मैनेजर उनको अभी तक कोई काम नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। इंटर्नशिप को लेके सोचने का भी ऑब्जर्व करने देते हैं, उसके बाद या हो सकता है कि आगे कुछ दिनों के बाद उनको कोई काम दे। तो बस ऐसी जर्नी है हमारी और ये चल रहा है। और देखते हैं इंटर्नशिप में और क्या क्या चीज़ होता है। अभी इंटर्नशिप में हमारे पास कुछ क्विज वगैरह और स्टडी मटेरियल भी आया हुआ है उसी जिंक एचआर पे, तो वो करना होता है वीक वाइज। आपका वहाँ पे क्विज आता है तो वो करना होता है। बाकी देखते हैं और भी कुछ अपडेट देने लायक कुछ चीज़ें अगर मुझे दिखती है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।